अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर ऑफिस से होंगे। इस वीडियो में हम करेंगे CS 101 की असाइनमेंट, जिसकी लास्ट डेट दिसंबर 5 है और एक्सटेंडेड डेट के साथ आप 6 दिसंबर तक इसको सबमिट करवा सकते हैं। इसके टोटल मार्क्स 20 हैं और क्वेश्चन इसका क्या है उसकी तरफ अब चलते हैं। इसमें एक मेन चीज़ है कि आपने इसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में ही सबमिट करवाना है। अगर आप डॉक्यूमेंट फॉर्म में सबमिट नहीं करवाएंगे, किसी और फॉर्मेट में करवाएंगे, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे और आपने अपना अपना लिखना है, किसी की कॉपी पेस्ट नहीं करनी। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, डिवाइड द फॉलोइंग स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी नंबर्स इनटू 8 बिट। आपके पास ये बाइनरी नंबर दिए गए हैं, इनको आपने चेंज करना है टेक्स्ट में। आपने पढ़ा होगा कि जो कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, मतलब 0 1 की लैंग्वेज, और हम कुछ भी उसे कहते हैं तो वो चीज़ पहले 0 1 में ट्रांसलेट होती है, उसके बाद कंप्यूटर के पास जाती है। तो ये एक 0 1 में नंबर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है आस्की में, मतलब टेक्स्ट फॉर्म में, इंग्लिश फॉर्म में, कि क्या बनता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि 5 बाइट किसके बराबर होता है, 10 किलो बाइट किसके बराबर होता है, ये चीज़ें। और एक क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, ये एक क्वेश्चन हो गया। इसके मार्क्स कुछ इस तरह है कि पहला 6 नंबर का क्वेश्चन है, दूसरा भी 6 नंबर का है और तीसरा क्वेश्चन 8 नंबर का है, जिसके अंदर एक सर्किट डायग्राम दी गई है जिसके 9 गेट्स हैं और इनपुट बतानी है। ये ABCD मालूम करना है आपने कि ये क्या है। तो आए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपको बताया था कि बाइनरी नंबर दिए गए हैं। अब बाइनरी नंबर्स का आपने क्या करना है, इसको पहले समझ लें कि कन्वर्ट किस में करना है। बाइनरी कोड दिया गया है और बाइनरी को हमने टेक्स्ट फॉर्म में लिखना है। टेक्स्ट फॉर्म कौन सी, ABC फॉर्म में लिखना है। किस चीज़ का यूज़ करना है, आस्की कोड का यूज़ करते हुए हमने ABC फॉर्म में, इंग्लिश फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इनको 8 8 करके डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड से मुराद है कि हम अलग-अलग करके लिख लेते हैं। तो ये देखिए मैंने अलग-अलग करके लिख ली है। ये पहली 8, उसके बाद दूसरी 8, तीसरी 8, 8 8 मैंने कर लिए। अब हर 8 बिट का एक अल्फ़ाबेट बनेगा। ये अगर इसको आप गूगल पे सर्च करेंगे पहले 8 को, तो मैंने गूगल पे सर्च किया है तो ये U बन रहा है। उसके बाद दूसरे को आप करेंगे तो N बन रहा है, U, ये बड़ा U है। उसके बाद N बनेगा और अगर तीसरे का करेंगे आप तो I बनेगा, चौथे को करेंगे T बनेगा और उसके बाद Y बनेगा। तो ये क्या है, यूनाइटी। इसको मैंने कुछ इस तरह से लिखा है, ये बड़ा यू आएगा, ये मिस्टेक हो गई है, बड़ा यू आएगा। तो इसका जो जवाब है वो ये बनता है, यूनाइटी। ये बड़ा यू कर लीजिएगा, ये आपकी मिस्टेक ना हो जाए। वैसे आप गूगल पे कन्वर्टर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको बता दिखा भी देता हूँ। ये देखिए हमारे पास जो बड़ा यू है वो किस तरह है बाइनरी के अंदर, ये देखिए ज़रा, 01 01 01 01 इस फॉर्म में है। और अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं तो वहाँ पे भी यही चीज़ होगी। तो हमारे पहले क्वेश्चन का जवाब क्या बनेगा, ये याद रखिएगा, बिग अल्फ़ाबेट है, यूनाइटी। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया 6 मार्क्स का। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उसमें उसने पूछा है, राइट द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। सबसे छोटा यूनिट मेमोरी का कौन सा होता है। सबसे बड़ा तो अब यहाँ पे बात नहीं करेंगे, ये अगर आप देखें ना, GB, TB, GB ये बड़े लिखे हुए हैं सारे। KB छोटा होता है, बाइट उससे छोटा होता है और उसके बाद आता है बिट। जो बिट है वो सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पे हम इसका जवाब क्या लिखेंगे, बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। तो ये इसका जवाब हो गया। उसका बी पार्ट है जिसमें है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय परफॉर्मिंग मेमोरी यूनिट कन्वर्जन। 5 बाइट्स कितनी बिट्स के बराबर होते हैं। तो जो एक बाइट होती है उसके अंदर होती हैं 8 बिट्स। एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं। तो अगर एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं तो हम क्या करेंगे, 5 बाइट्स के अंदर कितनी होंगी, 8 मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे तो क्या जवाब आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो ये आप लोग यहाँ पे 40 लिख सकते हैं, पहले का 40 हो गया। दूसरा है, 10 किलो बाइट्स कितने बाइट्स के बराबर होती हैं। अब किलो बाइट्स की बात करें तो जो 1 किलो बाइट होती है वो बराबर होती है, 1 किलो बाइट होती है 1024 बाइट्स के बराबर। 1024 बाइट्स के बराबर। तो 10 किलो बाइट है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो एक जीरो साथ लग जाएगा और ये दूसरे का जवाब बन जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पे 1240 आएगा। तीसरी की बात करें तो 15 मेगाबाइट्स कितने केबी के बराबर होती है। 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होती है, 1024 के। और अगर 1024 को आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। तो 15 से मल्टीप्लाई करने से हमारा जवाब आया है 15,360। इसी तरह 20 गीगाबाइट्स की बात करें तो वो भी 1 गीगाबाइट 1024 एमबी के बराबर होती है। आपको पता है हर दफ़ा ये बढ़ रहा है। ये गीगाबाइट है वो एमबी के 1024 एमबी के बराबर होता है। और 1024 एमबी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो जवाब क्या आ जाएगा, गीगाबाइट का जवाब आ जाएगा, जो कि कितना बनेगा, 20,480 बनेगा। और इसी तरह 25 टेराबाइट है, 25 को आप 1024 से ज़रब देंगे तो वो 25,600 जीबी बनेगा। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब थर्ड क्वेश्चन है आपका,
द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम कंटेन 9 गेट्स। इसके अंदर 9 गेट्स यूज़ किए गए हैं। अब गेट्स क्या चीज़ होती है? ये गेट है, एक गेट, दो गेट, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, ये 9 गेट्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। अब गेट्स कौन कौन से हैं वो हमने खुद देखना है कि उनकी शक्लों से हमने देखना है कि कौन सा गेट है। एंड 8 इनपुट्स, 8 इनपुट्स हैं। ये जो ABCDEFG H तक है, ये 8 इनपुट्स हैं, मतलब यहाँ से चीज़ अंदर को जाएगी। अब उसने कहा कि यू नीड टू केयरफुली ऑब्जर्व द डायग्राम, डायग्राम को ऑब्जर्व करें एंड डिटरमाइन द इनपुट्स टू प्रोसीड वन। वो कह रहे हैं कि ऐसी इनपुट्स दें कि जो जवाब आना चाहिए, जो आउटपुट आनी चाहिए, वो वन आए। वन आउटपुट कैसे आएगी वो आपने देखना है। तो क्या इनपुट्स आप देंगे कि आउटपुट वन आए? इसके लिए आपको ये गेट्स का पता होना चाहिए, ये कौन सा गेट है। तो ये जो होता है गेट, ये एंड गेट होता है। ये जो पहले वाला गेट है, ये कौन सा गेट है? एंड गेट है। तो ये जो गेट है, जिसके चौकोर है और उसके आगे एक गोल सा सर्कल बना हुआ है, इसको हम नॉट गेट कहते हैं। नॉट गेट हो गया। और उसके बाद ये जो थोड़ा अलग किस्म का है, इसको कहते हैं और गेट। तो ये 3 गेट यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। 3 गेट बार-बार यूज़ करके 9 बने हैं। तो ये गेट्स आपने याद रखने हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आंसर आया कैसे। ये मैंने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है कि ए की जगह पे जो इनपुट है वो 1 होगी, बी की जगह पे 1 होगी, सी की जगह पे 0 होगी, देन 0 होगी, फिर 1, 1, 0, 0। अब इसको हम कर लेते हैं कि ये आया कैसे है। ये देखिए मैंने साथ-साथ लिखी भी हुई है। लेट्स सपोज़ हम यहाँ पे 1 लिखते हैं। ये जो मैंने लिखी है ना इधर, वही मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ये इनपुट, और यहाँ पे 0 दी मैंने, यहाँ भी 0 दे दी, यहाँ भी 1 दे दी, यहाँ भी 1, 0 और 0। अब देखते हैं कि इनपुट्स कैसे काम करती हैं। आपने ट्रुथ टेबल्स पढ़े होंगे। ये जो एंड है, एंड के अंदर हमने पढ़ा होगा कि अगर दोनों 1 होंगे तो तब 1 होता है, अदरवाइज़ 0 होता है। तो दोनों 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 आएगा। ये देखिए यहाँ पे 1 आ गया, 1 ऐसे चलता हुआ आया यहाँ पे, और यहाँ पे 1 है। ठीक हो गया? और नेक्स्ट आते हैं, दोनों 0 है। ये और गेट यूज़ हुआ है। जब और गेट में दोनों 0 होते हैं तो उसकी जो आउटपुट होती है वो 0 होती है। आउटपुट 0 होगी, आउटपुट यहाँ पे आएगी और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब नॉट गेट क्या करता है? नॉट गेट, इसको मैंने बताया था ना, ये नॉट गेट है। नॉट गेट वैल्यू चेंज कर देता है। अगर 0 है तो 1 कर देता है, 1 है तो 0 कर देता है। अब यहाँ पे 0 है, तो जब यहाँ से गुजरेगी तो 1 हो जाएगी, और यहाँ पे कितनी पहुँचेगी? 1। यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, दोनों 1, 1 हो गए। अब इस तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे फिर वही चीज़ है, 1 और 1, 2 आउटपुट्स 1 है, एंड को मिल रही है, तो इसकी आउटपुट 1 आएगी। इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 आएगी। 1 आ गई और ये आउटपुट यहाँ आई और इसको मिली है, इसके लिए इनपुट बन गई। यहाँ पे 1 आ गया। नेक्स्ट है GH 00 है, तो 00 है तो इनपुट 00 है इसकी, तो यहाँ पे आउटपुट भी 0 आएगी। लेकिन आगे नॉट गेट यूज़ हुआ है, नॉट गेट की वजह से ये 0 1 में चेंज हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 पहुँचेगा। अब जब ये दोनों 1 है तो इनकी आउटपुट 1 होगी, इधर से ये दोनों 1 है तो इनकी आउटपुट भी 1 होगी। जब ये दोनों इधर आएँगे, ये भी इधर आ गया, यहाँ पे क्या पहुँचा है? 1 और 1 पहुँचा है। जब दोनों 1 1 होंगे तो इसकी आउटपुट भी 1 आ जाएगी, जो कि हमसे पूछा गया था कि आपकी आउटपुट 1 आनी चाहिए। आपने जो जवाब लिखना है वो सिंपल, मैं अब आपको जवाब बता देता हूँ आपने किस तरह से लिखना है। आपने एक डॉक्यूमेंट फाइल बनानी है जिसके अंदर इसी को कॉपी पेस्ट कर लेना है। ये जो लिखा हुआ है ना, ये डायग्राम भी कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, और ये भी ए के आगे आपने 1 लिख देना है, यहाँ पे 1 लिख देना, 0 0, मतलब ऐसे टेबल में लिख देना है यहाँ पे जवाब, और कुछ भी नहीं करना। आपने जस्ट यहाँ पे जवाब लिखने हैं, और उसके अलावा ये जो फिलअप कर देनी है, यहाँ पे जवाब लिख देने हैं जैसे मैंने लिखे थे। और यहाँ पे जो ए वाला है उसके नीचे आंसर लिख के लिख दीजिएगा कि यूनिट बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। ये जो आपके पास है ना बाइनरी नंबर, इनको आपने पहले 8-8 को अलग करके लिखना है, और फिर मैंने जैसे बताया था कि हर किसी का अलग UNITY लिख के उसके बाद यूनाइटी लिख देना है। तो ये आपका फर्स्ट आंसर का क्वेश्चन होगा, जवाब होगा। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।